हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर्स के इस सेशन में स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग हैज़ पार्टनर टू लॉन्च शून्य कैंपेन फॉर ज़ीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स। तो ये शुरू किया गया है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ। नीति आयोग ने यूएस बेस्ड जो आरएमआई रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है उसके साथ मिलकर ये स्कीम स्टार्ट की है शून्य। इसके साथ क्या होगा कि जो ज़ीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स है यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको ये प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है जिसका नाम है शून्य। और इसका एक टारगेट ये भी रहेगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल पा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट नेशनल हाईवे एन emergency लैंडिंग फैसिलिटी हैज़ बीन इनोग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो ये किया गया है राजस्थान में। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड यूनियन हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, इन्होंने इसका इनोग्रेट किया है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन अ नेशनल हाईवे राजस्थान। ये जो इमरजेंसी लैंडिंग की फैसिलिटी की गई है ये नेशनल हाईवे 925A बाड़मेर राजस्थान में की गई है। ये पहली बार हुआ है कि नेशनल हाईवे पे किसी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को लैंड कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड 4 एमेचर्स ऑन इट्स फर्स्ट एवर अर्थ सर्कलिंग ट्रिप। तो ये किया गया है स्पेस एक्स द्वारा। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है अपना 4 एमेचर बेस्ड प्राइवेट फ्लाइट जो कि सितंबर 15, 2021 को भेजी गई है। इसकी खास बात क्या है कि इसमें कोई भी प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट नहीं है और इसमें 4 नए लोगों को जो कि बिल्कुल इस फील्ड के नहीं है उन्हें भेजा गया है। दे विल सर्कलिंग द अर्थ ऑन ए यूजुअली हाई ऑर्बिट एट 160 किलोमीटर हायर देन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस। देयर फ्लाइट विल स्प्लैश डाउन ऑफ द फ्लोरिडा कोस्ट बाय September 19। ड्रैगन कैप्सूल एम्ड फॉर एन एल्टीट्यूड ऑफ 575 किलोमीटर बियॉन्ड द हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो स्पेस एक्स जो कंपनी है उसने अपना फर्स्ट एवर अर्थ सर्कलिंग ट्रिप के लिए 4 एमेचर्स को भेजा गया है जो कि एक कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। तो ये लाई गई है नीति आयोग द्वारा। तो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को पेश किया है जो कि रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया है। ये नीति आयोग द्वारा कंसल्टेशन विद कंसर्न मिनिस्टर्स एंड एमिनेंट एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट करके इस रिपोर्ट को लाया गया है। इस रिपोर्ट में पिछले 9 महीने से जो डेटा इन्होंने कलेक्ट किए हैं उसके बेस्ड पे इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। तो ध्यान रखिए ये नीति आयोग द्वारा लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद द असम गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लोन फॉर अपग्रेडिंग MSME क्लस्टर्स। तो ये किया गया है सिडबी द्वारा। सिडबी जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है उसके द्वारा फंड प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड के नाम से असम गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो MSME और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ ताकि वो अपना जो बिज़नेस है उसे और आगे डेवलप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड अ न्यू API टू एनेबल चेकिंग ऑफ COVID-19 वैक्सीनेशन स्टेटस। तो ये किया गया है कोविन द्वारा। कोविन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैक्सीन लगवाने के लिए आपको कोविन ऐप पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड डिटेल्स डाल के। तो कोविन ऐप के द्वारा अब क्या किया जाएगा कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो भी हो पाएगा। किसी भी जैसे जगह आप जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा और वो लोग एक OTP जनरेट होगा जिसके द्वारा वो डाल के अपनी ऐप पे ये चेक कर पाएंगे कि आपको वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है और कितनी डोज लगी हैं। कोविन कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क is an Indian government web portal for COVID-19 vaccination registration owned and operated by Indian Ministry of Health and Family Welfare. Next question, which date in September is celebrated as Himalayan दिवस। तो ये है September 9। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था हिमालयन दिवस जो कि नाउला फाउंडेशन ने 9 सितंबर 2021 को सेलिब्रेट किया है। इस साल की जो थीम थी कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हिमालयन दिवस मनाने का मेन एम ये है कि ताकि हम अपने हिमालयन इकोसिस्टम को और उसके रीजन को कंजर्व कर सकें। और ये ऑफिशियली पहली बार 2015 में मनाया गया था जो कि उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ने इसे अनाउंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ पार्टनर्ड
to launch Center of Excellence on Offshore Winds. यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह ये मिले हैं मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ ऑफ डेनमार्क, जो कि है डेन जॉर्गेंसन, नई दिल्ली में। तो इस मीटिंग की हाईलाइट क्या थी कि इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी में और ज़्यादा सक्षम बनाया जाए। अभी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो है 146 गीगावाट, इसको बढ़ा करके 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 का ये टारगेट रखा गया है। और इंडिया ने ये टारगेट रखा है कि लद्दाख, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड को ग्रीन एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट किया जाए ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज वहाँ पे बढ़ाए जाएँ। Both the ministers jointly launched Center of Excellence on Offshore Wind under the Green Strategic Partnership. Next question, which ministry has launched स्वच्छ सर्वेक्षा ग्रामीण 2021? तो ये स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने इसे लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षा ग्रामीण 2021 को, जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 के अंडर में आता है। ये लॉन्च किया गया है जिस इवेंट में, वो इवेंट का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन DDWS ऑन September 9, 2021. स्वच्छ सर्वेक्षा ग्रामीण 2021 will be undertaken by the Department of Drinking Water and Sanitation across the country. Next question, which date in September is observed as World Suicide Prevention Day? तो ये है September 10। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शंस। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो कि वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है ताकि जो सुसाइड्स हो रही हैं उन्हें रोका जाए और ऐसे कमिटमेंट्स और एक्शंस दिखाए जाएं ताकि इन सुसाइड्स को प्रिवेंट किया जाए। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP. So that's it for today. Let's meet tomorrow for next session.